एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। तो कल हमने क्लास ली थी नोबेल प्राइजेस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टैटिक और करंट जीके के बारे में नोबेल प्राइज की। सो करंटली जो 2023 के विनर्स हैं उन्हें याद करने का सही तरीका हम सीखेंगे, क्या क्या ट्रिक्स होंगी जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये क्वेश्चंस जो है अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जब तक कि 2024 के नोबेल प्राइजेस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तब तक के लिए 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखना बहुत जरूरी होगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। 6 एरियाज है टोटल नोबेल प्राइजेस के, तो छोटी ही होगी वीडियो। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्रिक से। Who among the following has been awarded the first Nobel Prize in Medicine? कहते सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला था, तो वो थे जी ऑप्शन 1 एमिल वॉन बेहरिंग। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि एमिल वॉन बेहरिंग जो थे वो किस क्षेत्र में सबसे पहले उनको मिला था, ऐसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट सबके पूछे जा सकते हैं हर क्षेत्र में, और करंटली 2023 के भी पूछे जा सकते हैं, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में क्वेश्चन है कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसमैन have been awarded the Nobel Prize 2023 in which of the following categories? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो पर्सन्स के हमें नाम दे दिए गए हैं, जो है कैटलिन कैरिको और दूसरे हैं ड्रू विसमैन। ये इनको नोबेल प्राइज मिला है 2023 का, किस क्षेत्र में मिला है ये क्वेश्चन आ गया है। अब कैसे याद करेंगे इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको। कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन। पहले के जमाने में क्या होता था, विश कन्याएं होती थी, लेकिन अब आ गया है कलयुग, तो यहाँ पे विश मैन भी होने लगे हैं, जो कि आदमी भी ऐसे होने लगे हैं जिसमें विश भरा हो। तो विश मैन से विसमैन याद करेंगे हम। विश भरा हुआ है विश मैन। तो विश मैन ने जब काट लिया तो किसके पास जाएंगे हम, जब हमारे अंदर विश चला गया तो हम किसके पास दौड़े दौड़े जाते हैं, किसके पास जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेडिसिन आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है जी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि विसमैन ने काटा, ड्रू विसमैन और विसमैन ने काटा कैटलिन कैरिको। या फिर ये ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैट बिल्ली, कैटलिन को ऐसे भी याद कर सकते हो कैट बिल्ली ने काटा। तो अब किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, चिकित्सक के पास जाओगे, तो मेडिसिन आ गया आंसर। नेक्स्ट, अब ड्रू विसमैन जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और कैटलिन कैरिको जो है वो हंगरी से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इनकी तस्वीरें हैं। कैटलिन कैरिको जो है वो ये रही और ड्रू विसमैन जो है वो ये रहे। इनका योगदान क्या था, फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इन दो लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैंने आपको कल बताया था कि मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है, तो वो है जी 3। मैक्सिमम किसी एक क्षेत्र में 3 लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, who among the following has been awarded the first Nobel Prize in Chemistry? यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में कॉम्बिनेशन में पढ़ाई की जा रही है। स्टैटिक यानी कि फर्स्ट, हर क्षेत्र में फर्स्ट की बात करूंगी मैं, और साथ में करंट यानी कि 2023 के नोबेल प्राइजेस किन किन ने जीते हैं तो उनकी बात करेंगे ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो यहाँ पे ड्रू विसमैन जो है वो एलिमिनेट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इनमें है विष भरा हुआ, जिसके कारण इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं ये, अभी हमने किया। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा वो है जी ऑप्शन नंबर 3, जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ। नेक्स्ट पे चलेंगे,
नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। सो 2023 में रसायन में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो वो मिला है टोटल 3 लोगों को। सो वो 3 लोग हैं, आपके सामने है पिक्चर। तो इनको किस डिस्कवरी के लिए मिला था? डिस्कवरी इन्होंने की थी क्वांटम डॉट्स की, प्लस उसका किया था सिंथेसिस। इसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला है तीनों को। सो अब ये 3 नाम कैसे याद करेंगे? सो ये 3 नाम हम याद करेंगे। मोंगी जी पवेंडी, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। आप आगे मैगी खा के, सो मैगी खा के आए हो आप, और मैंने आपको पकड़ लिया, यहां से मोंगी से मैगी याद रहेगा, मैगी से मोंगी याद रहेगा। सो यहाँ पे मैगी खा के आए हो, मैंने आपको टोक दिया। क्यों टोका? मैंने आपको बोला मैगी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें होता है लेड, जो कि एक प्रकार का केमिकल है केमिस्ट्री, ठीक है। सो आप उसकी जगह पे खाइए बवेंडी, मतलब भिंडी, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच जाएगी, ऑर्गेनिक है। सो मोंगी जी बवेंडी याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लुइस ई ब्रूस। सो यहाँ पे लुइस ई ब्रूस, सो यहाँ पे हम याद करेंगे इसे लुइस से। सो लुइस, अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करूं मैं, तो दूसरी ट्रिक में हम तीनों को इकट्ठे याद कर सकते हैं। कैसे? पहला अक्षर उठाइए, MLA। सो हमारे जो MLA है ना, वो इतनी उनकी अच्छी केमिस्ट्री है लोगों के साथ कि वो हर बार जीत जाते हैं। बन गया ना, अच्छी तरीके से बन गया। सो यहां पे एलेक्सी ई एक्कीमोव, लुइस से हम बना देंगे सुई, और सुई में होता है केमिकल जो कि हमें लगता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। यहां मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बता दी, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, Who among the following has been awarded the first Nobel Prize in Physics, यानी कि भौतिकी। सो फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है? पहले से ही आ गया है यहाँ पे, जिनका नाम है विलियम रॉन्टजन। अब इन्होंने डिस्कवरी क्या की थी? इन्होंने बनाया था एक्सरे करवाते हैं ना हम, वो इनकी खोज थी, विलियम रॉन्टजन, ये याद रहेगा। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज विनर 2023 फिजिक्स। सो फिजिक्स में, भौतिकी में करंट 2023 में किसको मिला है? तो ये है जी, ये 3 लोग जिनकी आप फोटो देख सकते हैं। पहले है फ्रैंक क्रूज, जो कि जर्मनी के हैं। अब इसे कैसे याद करना है? फ्रैंक प्लस क्रूर। फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैं ले रही हूं आपकी फिजिक्स की क्लास, और आप बोल रहे हो कि मैम आप कभी कभी फ्रैंक हो जाते हो और कभी कभी आप हो जाते हो क्रूर, ऐसा क्यों है? सो फ्रैंक प्लस क्रूर से आप याद करेंगे फ्रैंक क्रूज, जो कि है जर्मनी के। फिर मैं आपको बोलती हूं अमेरिका के सेकंड है पीरे एगोस्टनी। मैं आपको बोलती हूं पीरे से प्यारे, डियर एगोस्टनी, मतलब ये मेरा ईगो है जो कि बाहर आएगा ही आएगा आपको पढ़ाते हुए। फिर है एनेले ह्यूलियर, स्वीडन के, ठीक है। तो अब पहले दो तो हमने ये ट्रिक से कर लिए कि फ्रैंक प्लस क्रूर हो आप, और मैं आपको बोलती हूँ कि प्यारे ये मेरा ईगो है जो कि आपको पढ़ाते पढ़ाते बाहर आएगा ही आएगा। सो ये तो हो गए 2 याद। अगर हमने तीनों को याद करना हो इकट्ठे, तो दूसरी ट्रिक ये है कि यहां से आप प्यारे से यार निकाल लोगे, फ्रैंक से फ्रैंक निकालोगे, और ह्यूलर से हुई निकालोगे। यार फ्रैंक हुई, तो यार फ्रैंक हुई से ऐसे याद करेंगे कि ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बट हम अपने फ्रेंड्स के साथ
फ्रैंकली उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सो यार फ्रैंक हुई से ये तीनों के तीनों हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है Who among the following has not been awarded the 2023 Nobel Prize in Physics? अब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन जो है वो डाल दिया गया है। कहते हैं कि यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं और इन चारों नामों में से कौन जो है जिनको नोबेल प्राइज 2023 का फिजिक्स का नहीं मिला है, तो यहाँ पे ड्रू विस्मैन। क्यों? क्योंकि ये तो विस पिया हुआ है और ये इनको मेडिसिन में मिला है, ठीक है। और ये प्यारे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूर और एनी एल ह्यूलर, ये सारे अभी हमने किए, ये फिजिक्स के थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट सिलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज? सो फर्स्ट किनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो वो है जी, हमने कल किया था, हेनरी ड्यूनेंट, फ्रेडरिक पैसी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज 2023। सो सिर्फ एक पर्सन को मिला है नोबेल पीस प्राइज 2023। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि नोबेल पीस प्राइज, और मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, इसका शॉर्ट्स भी डाला था कि नोबेल पीस प्राइज कौन सा देश प्रदान करता है। सो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ऐसा सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ही है जो कि ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, और बाकी के सारे 5 के 5 जो नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो है नोबेल पीस प्राइज 2023 का, ये नॉर्वे में दिया गया था और ये मिला था नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की है, जिन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर नोबेल पीस प्राइज 2023 को जीता था और अब फिलहाल वो जेल में है। सो नरगिस मोहम्मदी कैसे याद करेंगे? नरगिस से याद कर लेंगे नर्स, मोहम्मदी से याद करेंगे मोहब्बत। हमें कोई चोट लग जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे नर्स होती है, नर्स बड़ी शांति से, पीस प्राइज ना, शांति से हमारी बड़े मोहब्बत के साथ हमारी चोट को रिकवर करती है, पट्टियां वगैरह बांधती है, और जिसके कारण हमें शांति मिलती है, हमारी दर्द को राहत मिलती है। तो यहाँ से आप नरगिस मोहम्मदी को याद कर सकते हैं, नर्स से नरगिस और मोहब्बत से मोहम्मदी। आई नो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट, Who among the following has been awarded the first Nobel Prize in Literature? So अब आई बात साहित्य की। लिटरेचर में सबसे पहले किसको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे, अब यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ड्रू विस्मैन, विस पिया हुआ है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और हेनरी डुनंट और फ्रेडरिक पैसी, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और तो बच गए कौन? सूली प्रोधोमी। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2023। सो 2023 में किसको मिला है? जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और ये उनकी तस्वीर है। अब कैसे याद करेंगे? लिटरेचर यानी कि साहित्य, साहित्यकार जो होते हैं ना, वो कभी कभी अपने शब्दों को ऐसे बोल जाते हैं कि पब्लिक जो होती है वो नाराज हो जाती है और उनकी जान जो है वो फंस जाती है। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जो कि अपनी बोली के कारण, अपने वर्ड्स के कारण कई बार फंस चुके हैं, तो उनकी जान जो है वो फंस जाती है। तो जॉन फासे यानी कि जान फंसी, जॉन फासे यानी कि जान फंसी, लिटरेचर। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2023 का किसको मिला? क्लोडिया गोल्डिन को। अब इसे कैसे याद करेंगे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी कि धन होगा, गोल्ड होगा, तभी हमारा अर्थशास्त्र जो है वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे धन होगा, गोल्ड होगा, सो गोल्ड से गोल्डन। सो क्लोडिया गोल्डन जो है, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है 2023 का। तो अब मैं बात करूं कि अगर फर्स्ट प्राइज किसने जीता है इकोनॉमिक्स में। अब पहली बात मैंने आपको कल बताया कि नोबेल प्राइजेस की शुरुआत हुई थी 5 क्षेत्रों में 1901 में, जबकि एक इकोनॉमिक्स जो था वो ऐड किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने, स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने
कब किया था? 1968 को घोषणा की थी और 1969 को फर्स्ट अवार्ड जो है वो दिया गया था। सो ये कहाँ दिया गया था? स्वीडन में, स्टॉकहोम में दिया गया था और ये दिया गया था 1969 को। बाकी के सारे दिए शुरू हो गए थे 1901 से। सो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जो मिला था ये भी हमने कल डिस्कस किया था, रैग्नर फ्रिच और जैन टिम्बरजन को मिला था। नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच गाइज। हमने पूरे 6 क्षेत्रों में फर्स्ट नोबेल प्राइज किस किस को मिला और करंट 2023 का किस किस को मिला, और साथ ही में मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ट्रिक्स पसंद आई होंगी। और अगर आपके पास और अच्छी ट्रिक्स है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हुई टेलीग्राम आईडी पे मेरे साथ आप बात कर सकते हो, चैनल बना हुआ है वहाँ पे ग्रुप में बात कर सकते हो डायरेक्ट मेरे साथ, या फिर कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक शेयर और कमेंट के साथ मुझे मिलती है मोटिवेशन और मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेके आती रहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय, ध्यान रखिए।